तो आज मैंने जो आपको इंट्रोड्यूस करवाना है वो बेन से करवाना है। 3 मॉर्निंग लाडू, हैव अ नाइस डे शहजादे। मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊं, मैं रेस्ट करूं, इतनी की कोई सुस्ती पड़ी हुई है ना मुझे। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चेक माय ब्यूटीफुल आउटफिट। तो भाई शहबाज बेन को लेके आ गए हैं, तो चेक करें। तो यहाँ पे सोइयां कर रहे हैं, बल फ्लेयर चेक करें कितना ज्यादा। बट सारे ब्रशेस जो मैंने कलेक्ट कर लिए अभी, तो इस जार में से एक टॉफी निकालते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी है तो कैप मैंने पहन लिया। इसको लेके जाएं, नहीं तो इसने बैन की तरफ ही ध्यान देना है। तो जल्दी से ये डिनर का मील है, डिनर आज मेरा लेट हो गया। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और जब मैं आई हूँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ, योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने जो आपको इंट्रोड्यूस करवाना है वो बेन से करवाना है। 3 दिन से सोच रही हूँ कि मैं आपको बेन को दिखाऊं बट टाइम ही नहीं लग रहा मेरा। तो आपको बेन की ची चूं चा की पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी क्योंकि आईफोन बहुत जल्दी कैप्चर करता है जो बैक वॉइस होती है। तो चलें जी, सबसे पहले तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, अपना आउटफिट चेंज करती हूँ, मुन्ना से मिलती हूँ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो मैं फ़्रेश होकर आपसे मिलती हूँ। फ्रेश होने से पहले मुन्ना लाडू को मिल लेते हैं। और सर्दियों की वजह से मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हुई है, मैं बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज कर रही हूँ इसको बट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसी कोई डेड स्किन है ना मेरी, तो क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रही। खैर 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी इसकी और मैं केयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुन्ना और लाडू को मिल लेते हैं। मॉर्निंग मुन्ना, बल्ले क्या कर रहा है? विंडो पास बड़ा बैठता है मेरा बल्ला, तो मौसम एंजॉय कर रहा है। आज सुबह से फॉग पड़ी हुई है, अभी तक जो फॉग है ना ख़त्म नहीं हुई। 1 बजने वाला है बट कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं कि कब ख़त्म हो। कितना प्यारा मेरा बल्ला है, मेरा बच्चा है, मेरा काका, मेरा सकरा। तो मुन्ना वगैरह ने उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, जो मैं लेट उठी हूँ। तो अब देख लेते हैं लाडू का। मॉर्निंग लाडू, हैव अ नाइस डे शहजादे। शहजादा यहाँ बैठा हुआ है और बल्ला यहाँ पे। बल्ला हमेशा ऊपर बैठ के ना बाहर तक रहा होता है और यहाँ पे हमारा शहजादा सीधा बन के बैठा हुआ है। सीधा विदा कोई नहीं है, क्यूट सा बेबी है मेरा। जल्दी से फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने को कोई दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊं, मैं रेस्ट करूं, इतनी की कोई सुस्ती पड़ी हुई है ना मुझे। बट नहीं, अपना व्लॉग तो बनाना है, छुट्टी नहीं करनी। 37, 38, 39, 40 डेज़ हो गए मैं कंटिन्यूसली व्लॉग्स बना रही हूँ। तो आज छुट्टी कर लूँ पॉसिबल ही नहीं है। तो रेडी शेडी होते हैं। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चेक माय ब्यूटीफुल आउटफिट एंड माय फुल लुक। यहाँ पे पड़ी हुई है, इस सोफे पे इतना ज़्यादा गंद है। ये मैंने अपना क्लिनजर किया था फेस, तो स्पंज और डिब्बा यहीं पे रख दिया। और दूसरी ही तरफ ये सारा गंद और इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा मेकअप है जिसको आज मैंने संभालना है, अपनी साइड टेबल्स के सामान को सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मिलवाऊंगी बेन से, जिससे मैं आपको 2-3 दिन से मिलवाना चाह रही हूँ। तो चलें जी, चलते हैं। जैन का फर्स्ट रिएक्शन चेक करेंगे कि उसको देख के क्या है और क्या नहीं, और आपको बेन से मिलवाती हूँ। तो गाइस बाहर बहुत ही ठंडी और मज़े की हवा चल रही है। तो अब हम मिल लेते हैं अपने सारे बच्चों को। कुछ बच्चे मेरी जगह पे आगे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, ये चेक करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इनके काम चेक करें, घूम फिर रही हैं। कबूतरों को भी आज छोड़ा हुआ है, वो घूम रहे हैं। ये यहाँ पे सुकून से बैठे हुए हैं। तो अब मिल लेते हैं जैन को। जैन क्या कर रही है? तो जैन तो एज यूजुअल बैठी हुई है, मुझे देख के खड़ी हो जाएगी। जैन गुड मॉर्निंग, कैसी है? हैं शौकी बनी हुई है फिर फुल्ली। तो गाइज अब टाइम जो है ना आपको मिलवाने का आ चुका है बेन से। तो बेन की आवाज़ें आपको आ रही हैं। मैं शहबाज भाई को कहती हूँ कि बेन को लेके आए, जैन को दिखाए। तो जैन का रिएक्शन देखते हैं क्या होगा, उसको खुशी होगी नहीं होगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नहीं होगी। उसे कबूतर अपना घूम फिर रहे हैं। एक बाहर गया हुआ था सुबह बट अब वापस आ गया। आज धूप निकलने का दूरों दूर तक नहीं पता ना। और वहाँ पे ये मुर्गी को आज बंद किया जिसके 3 बेबीज़ हैं। तो इनको मिल लेते हैं थोड़ा सा, इनको छोड़ना नहीं है अभी। गुड मॉर्निंग। इनके परों की आवाज़ आई जस्ट लव इट।
तो मैं आपको दिखाती हूँ रैबिट के काम कि रैबिट क्या कर रहा है। रैबिट तो भाई कबूतरों के शेड में घुसा हुआ है और उनका दाना पानी खा रहा है। चलें जी देखते हैं। ओह, ये अभी ना उड़ के बाहर आया है, मतलब ऐसे उछल कूद के बाहर आया है। ये कबूतरों के शेड में गया हुआ था, तो यहाँ पे ये वेट कर रहे थे कि कब ये बाहर आए। और इधर हम मिल लेते हैं अपनी क्यूट से, यहाँ पे हम मिलते हैं अपने क्यूट से बेबीज़ को। तो माशाल्लाह ये तो मुझे 7 बेबीज़ माशाल्लाह पूरे हैं। कहाँ गया था? उनके शेड में क्या लेने गया था? है बहुत ही बदतमीज होता जा रहा है। और आज ना, मतलब आज से 4-5 दिन पहले या 3 दिन पहले मुझे ना एक अंडा नज़र आया था, मैंने कलेक्ट कर लिया। और आज फिर से जैसे ही मैं 3 बच्चे जिसके है ना, जिस मुर्गी की, उसको देखने गई हूँ, तो उस शेड में मुर्गियों को बंद करती हूँ, डक्स को बंद करती हूँ। आई डोंट नो वो डक का एग है या फिर वो मुर्गी का एग है, तो उसको थोड़ी देर बाद में उठाती हूँ। पहले जो काम है वो करते हैं। रैबिट तो आज जो वादू हुआ है, मेरी समझ से बाहर है इसकी एफिशिएंसियाँ। यहाँ किधर सुइयां कर रहा है? ये कोई जगह तो नहीं है, अंदर बेड नहीं है जो यहाँ पे सुइयां कर रहा है। इतनी भी क्या आखिर आई हुई इतनी ठंड में काके बैठने की तुझे है? मैंने भाई शिवाज को कह दिया कि बैन को जल्दी से ले आए, तो सारा सीन कैप्चर करते हैं कि जैन का क्या रिएक्शन है। जैन तो पहले शुरू हुई है देख के, मुझे इसका काम ही यही है कि बस शुरू हो जाना देख के किसी को भी। तो भाई शिवाज बैन को लेके आ गए हैं, तो चेक करें कितना क्यूट है बैन। तो बैन भी ना लाडू की तरह वाइट है, इसलिए गंदा हो गया। अभी देखते हैं जैन का क्या रिएक्शन है। जैन के पास लेके जाएं। जैन का तो कोई रिएक्शन नहीं, देख के एक्साइटेड हो रही है उसको। जैन का तो काम है भाई हर चीज को देख के एक्साइटेड होना। और वो बैन देखें कैसे भाग रहा है, जान छुड़वा रहा है। थोड़ा पास करके दोस्ती करवाएं इनकी। जैन दोस्ती कर ले, फ्रेंड बना ले बैन को अपना। फ्रेंड बना ले। जैन की रिएक्शन चेक करें कितनी एक्साइटेड हो रही है उसको देख के। गुड गर्ल, गुड। बैन भी देखे कितना सीधा बना हुआ है, इतना ऐसा था को भी जब हम लेके आए थे इतनी ही छोटी सी क्यूट सी होती थी, और अब बैन को लेके आए हैं। मारने की कोशिश तो नहीं कर रही इसको? सही बताएं, दोनों को अगर खुला छोड़ दें तो खेलेंगे कि नहीं? फिर आपने छोड़ लिए खुले, नहीं से मारेंगे अभी। तो बैन दोस्ती कब तक कर लेगी इसे? जैन सॉरी साथ चलेगी और बैठेगी, फिर इसके साथ बाना करेंगे ना, फिर जाके दोस्ती। तो अभी थोड़ी बहुत सेट हो गई है ना? अभी तो ठीक है फिलहाल, पर इतना यकीन नहीं कर सकते। हाँ, इस पे जैन पे नहीं यकीन कर सकते। जैन ने कबूतर, मुर्गियाँ, डक सबको मारा हुआ है, तो इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अभी शबाज के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। बैन को मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसकी एक आइज ब्लैक है, एक वाइट है, और जैन को यहाँ पे फा आया हुआ है इसको देख के। बैन को ले आए इधर। बैन काम बहुत ही छोटा है अभी ये। मुर्गियों के पास जरा लेके जाओ, क्या रिएक्शन दे रही है? ये डर जाएंगे खेले। चलो जरा पकड़ने दो। बैन गो गो। जैन चाह रही है कि बैन उसके पास रहे, उसके साथ खेले। मुर्गियां सारी इसको देख के भाग गई हैं। जैन स्टॉप, जैन स्टॉप। जैन बहुत ढीठ है, किसी की नहीं सुनती। और बैन यहाँ पे अपनी ही मस्ती में घूम रहा है। मैंने कहा कि उसको मेरे पास थोड़ी देर बांध दे। जैन की जान पे बनी हुई है। बैन को मैं यहाँ ले आई हूँ। बैन, 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 व्हाट आर यू डूइंग? तो गाइस बैन तो आ चुका है, अब अपने फॉर्म पे लेके आएंगे न्यू हैंड्स, न्यू डक्स और भी काफी कुछ। जो रैबिट है, आई सेड स्टॉप यार। जो रैबिट है उसके साथ फीमेल लेके आएंगे क्योंकि वो मेल है।
तो जैन मुझे कोई बात नहीं करने दे रही, मैं थोड़ी देर तक आपसे बात करती हूँ और फिर बताती हूँ कि जैन का क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पे सोइयां कर रहा है, भले किस टाइम यार तेरी नीनो पूरी होगी, बताई जरा मुझे, इतनी नीनो ना करा कर काके। ये सारा गंद बिखरा पड़ा है, ड्रॉ में चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। तो ये सामान पड़ा है और इधर वाला ड्रॉ ओपन करके देख लेते हैं। ये सारा गन, ये वाला भी सारा मेकअप मैंने निकाल लिया है। ये 3-4 साल पहले ये मैंने सारी चीज़ें बाय की थी। तो अब इनमें से देख लेती हूँ जो रखनी है रखते हैं। वहाँ पे कपड़े बिखरे पड़े हैं, इसमें मैंने पहले मेकअप रखा हुआ था, इसका क्या हशर हुआ पड़ा है ना। ब्रशेज़ अभी पता नहीं किधर है। तो साइड टेबल्स जो है ना, साइड टेबल्स के ड्रॉ, इनमें भी सेट करके सामान रखा जाएगा। तो चलें जी शुरू करते हैं, इस रूम की सफाई शुरू करते हैं। तो आज सारा व्लॉग जो मैंने शूट किया है वो मैंने अपने फ़ोन में शूट नहीं किया। तो ये गंद पड़ा हुआ, इसको समेटना है। और ये वाले जो कवर है ना, ये मैंने मंगवाया ड्रॉ के अंदर सेट करने के लिए, ताकि सारा सामान इनके ऊपर सेट नज़र आए। जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, फरजाना को बुलाया, वो आ जाए, वो सारा सामान हमें साफ करके दे और हम सेट वेट कर लें। क्योंकि मामा को ये काम मैंने हैंड ओवर इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर मुझे चीज़ें नहीं मिलती। तो मैं चाह रही थी कि सारी चीज़ें खुद रखूं ताकि ढूंढने में आसानी हो मुझे। फरजाना सबसे पहले ये रजाइयाँ उठा के ना इस साइड में रख लो। तुम रजाइयाँ सेट कर लो जल्दी से, पहले ये उधर ही रख लो क्योंकि इसके बाद मेकअप साफ करना है। तो कोई धोने वाला कपड़ा नहीं ले आती है? तो रजाइयाँ यहाँ पे रख ली हैं और सारे कपड़े जो रखने हैं या धोने वाले हैं वो सारे ये हैं। तो अब कोई कपड़ा लेके आओ धोने वाला। तो यहाँ कर रही है फरजाना मेरा ड्रेस है जो मैंने कल वेयर किया था, और मैं साथ साथ देख लेती हूँ कौन सी चीज़ें रखनी है कौन सी नहीं। ये सारी ही साफ होनी है, इस सारी डिब्बी को मैं फेंकूंगी। आई डोंट नो ये किसकी है, मेरे मेकअप में आई है, इसको जिसको देना दे के फ्री होती हूँ, पूछ लेती हूँ किसकी है। तो फरजाना इनको ड्रेस दिखाओ, दिखाओ पड़ा के ड्रेस चेक करें। माशाल्लाह कितना प्यारा, बट ना मैं इसमें मेकअप ही नहीं ठीक कर पाई। मैं जो अपनी कल की लुक ज़रा अच्छी नहीं लगी। तो रखो इसको। का फ्लेयर चेक करें कितना ज़्यादा, बट ना कल मुझे जल्दी में मेकअप भी नहीं ठीक हुआ और इवेंट पे भी मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। शर्ट है ना धोने वाली, इस धोने वाली शर्ट को यहाँ पे बिछा लेते हैं और फिलहाल सारा मेकअप निकाल के उसके ऊपर रख लेते हैं। जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करनी है आपने एक जैसी काफी ज्यादा चीजें लेने की। मैंने हर टाइप की बेस रखी हुई है, मतलब 36, 38 क्रैलोन की ना, और उसके डिफरेंट कलर्स मैंने रखे हुए हैं अपने पास। एवरी 45, मतलब 36 रखने का मेरा कोई तुक नहीं है, बट मैंने फिर भी रखा हुआ है। तभी ये मैंने मेकअप खरीदा था ओरिजिनल सारा, तो वैसे का वैसे ही सारा मेकअप पड़ा हुआ है। वो अपने रिलेटिव्स में और अपनी जो मेरी जितनी भी जानने वाली हैं, जिसकी जो स्किन टोन है, उसको वो वाली बेस में थोड़ी थोड़ी निकाल के दे देती हूँ। ज़रा आपको पास से करके मेकअप दिखा दूँ तो ये मैंने हशर किया हुआ मेकअप का, इतने ज़्यादा पैसों का बेड़ा गर्क। तो सारी चीज़ें ना जितनी भी है ना साफ़ कर करके इसमें रखी जाओ, फिर मैं निकालती हूँ। तो फरजाना जब तक मेकअप साफ कर रही है तब तक मैं इस साइड को सेट कर लूँ। तो इसको तभी मैं साइड में रखती हूँ क्योंकि इसको कटिंग करके ड्रॉ में सेट करना है। तो ये काम सिर्फ मामा कर सकती है, मामा फ्री होती हैं तो मैं इसकी कटिंग करके देंगी। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ से निकालने वाली हैं, इकरा शुमाइला आपी की, तो मैं निकाल के उनके हैंड ओवर करूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही मैं किसी की चीज़ अपने पास रखूँ। उनकी देख के मैं फ्री होती हूँ। तो देखते हैं उनका क्या क्या है। तो ये सारा 3 सामान निकल आए हैं, ये भी। This one.
तो सारे ब्रशेस जो मैंने कलेक्ट कर लिए अभी इनको ना किसी एक चीज़ पे रखती हूँ। अभी इनकी सफाई होनी है तो इनको कल वॉश करूँगी। फिलहाल मेकअप सेट करने का नंबर है तो उसको कर लेते हैं। इस काम करते करते आप चेक करें पूरा रूम बस गंद से भरा हुआ है। जितनी भी वो चीज़ें जो मैंने यूज़ नहीं करनी तो इन सबको हम नीचे फेंक लेते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ऊपर रहने देते हैं। तो ब्लश ऑन का तो कैप पहले ही टूटा हुआ था और कल मैंने यूज़ करते हुए कंटोरिंग का भी तोड़ ली है। कोई काम मतलब सीधा नहीं है। मतलब ये भी कुछ यूज़ के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा है कि पहले ये सारे गंद को उठा के बेड पे रख लूं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या करूं क्या रखूं। बड़े अरसे बाद काम कर रही हूँ। जब हम ज्यादा देर बाद काम करते हैं ना तो फिर ऐसा ही होता है। तो गाइस ये मेरे कंगन है, गोल्ड के नहीं है ना ही ये डायमंड के हैं। तो ये मैंने कल अपनी फ्रॉक के साथ वेयर किए थे तो इनको भी संभाल लेते हैं। ये बहुत ही प्यारे और क्यूट है। तो गाइस जो दराजों में सामान है वो भी निकाल लेते हैं। ये चॉकलेट्स है, आपको पता ही है मुझे किसने भेजी थी। और ये इलायचियाँ, क्रीम और न्यू बॉक्सेस जिसमें मैंने ज्वेलरी थोड़ी बहुत रखनी है। तो इस जार में से एक टॉफी निकालते हैं, खाते एक मैं खा लेती हूँ और एक रीम खा लेती हूँ। मैंने तो ये खानी है। तुमने कौन सी खानी है रीम, ये या वो? यही दे दे। Which one? This? हाँ। Okay. तो गाइस मैं और रीम सारे काम छोड़ के पहले तो खाते हैं अपनी टॉफी। बाहर की चीजों का टेस्ट ही अपना है। उस दिन तुमने ये नहीं थी ना खाई है जो मैंने खाई थी, मैं ये खाई थी, मैंने ये खाई थी। फाइनली गाइस सारा टेबल मैंने मतलब साफ तो नहीं किया, सारी चीजें टेबल से उठा के सारी यहाँ पे सेट कर दी हैं। जो नीचे चीज़ें यूज़ में वो गंद था वो नीचे फेंक दिया। अब इसको कर लेते हैं साफ। सारा काम मैंने मेकअप का अंदर ही छोड़ के तो मैंने सोचा कि पहले ना बच्चों को खाना दिया जाए, जैन बैन को, उसके बाद दुनिया का कोई काम किया जाए। क्योंकि जैन बैन को भी खाना खिलाएंगे तो आधे घंटे तक भाई शिवाज इनको घुमाने बाहर ले जाएंगे। तो पागल हो रही है, इसको जैसे ही पता चला कि इसको खाना मिलना है। ये हमें किसी ने बताया था ये फीड यूज़ करवाएं इसको, तो हम आजकल ये करवा रहे हैं। अब नंबर है बैन का, बैन को खिलाते हैं। बैन भी ये फीड शौक से खा रहा है और जैन भी। आप शोर चेक करें कैसे शोधों की तरह खा रही है ये, जैसे इसको दोबारा मिलना ही नहीं कुछ खाने को। सिर्फ बैन की आवाज़ तक नहीं आई खाने की और उसका जो बाउल है फिनिश भी हो गया। गुड बॉय बना हुआ है ये। खा के बैठ के देख रहा है कि क्या पता कुछ और मिल ही जाए, पर नहीं। इनकी एक फिक्स अमाउंट रखी हुई है फीड डालने की कि बस इतनी ही डालनी है एक टाइम में। बैन 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 को भी अपने नेम की ना पहचान नहीं है ज़्यादा। से मैं जैन वगैरह को खाना दे के फ्री हुई हूँ तो मामा को जाना था डॉक्टर पे, तो सारा काम अपना यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं डॉक्टर पे। आगे अगर टाइम बचा तो इस काम को समेट लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। अब चेक करें यहीं का यहीं बिखरा रह गया कोई 15-20 मिनट काम करने के बाद। तो राइडर मैंने करवा लिया। राइडर जैसे ही आता है हम लोग निकलते हैं। मम्मा ने मुझे टू मच लेट बताया, नहीं तो मैंने तो सोचा हुआ था कि आज अपने रूम का सारा ही काम मैंने सेट वेट करके ओके कर देना, ताकि कल से जब भी मैं गेट रेडी विद मी बनाऊँ मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हर दफ़ा चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, कौन सी चीज़ यहाँ है वहाँ क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कैप मैंने पहन ली है और सॉक्स शूज़ भी। तो जैन को मैंने खाना डाल के भाई शिबाज के हाथ बाहर भेजा हुआ है, बट जैन ना भाग के मुझे देख के बाहर आ गई है। मैं राइडर को देखने आई थी। जैन कम हेयर जैन। इतनी स्पीड से घर में भाग के इसलिए आई थी कि मैं बैन को फड़का सकूं, बट मैंने इसको मौका नहीं दिया। भाई शिबाज इसको ले जाएं। जैन गो। व्हाट इज दिस? आई सेड गो गो आउटसाइड। जैन जैन तंग कर रही है बहुत ज्यादा ना, इसको लेके जाएं, नहीं तो इसने बैन की तरफ ही ध्यान देना है।
गो जैन गो। बहुत तंग करती है जैन। आई सेड गो गो। बैठा तो उत्ते नहीं ना वो चले होता फिर भाई शिबाज के और भाई साजिद का आपस में फड्डा हो गया जैन की वजह से। जैन गो। लख रुपए का कुत्ता के हमारे घर के सामने वालों के पास एक कुत्ता है, उसका नाम है बोंगो। वो जैन को देख के भौंक रहा है बहुत ज्यादा। जैन जैन कम कम भाई शिबाज जैन को रिक्शे में बिठाना चाह रहे हैं बट वो नहीं बैठी। इसको घुमाने लेके चलो और इसको लेके जाओ, इससे पहले मुझे आपको कहीं छोड़ के आना पड़े। गो जैन गो। तो खुश। अच्छा मुझे काम तो करा यार ये। जैन बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो जैन फिर भी इतनी एफिशिएंसियां दिखा रही है ना अपनी। भाई ज्यादा काट दिया है याद इसकी, अब क्या करूं इसको। क्या मतलब। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई ऑटो माई राइडर। तो कैब शैब मैंने पहनी हुई है, मैं स्टिल वेटिंग पे हूँ। जैन बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है। मुझे कोई भी ज़रा इसको सेट वेट करने का तरीका सजेस्ट करें कमेंट्स में, आप मुझे बता सकते हैं। करें बाहर कितनी तेज़ और ठंडी हवा चल रही है। शुक्र है मैंने शूज़ पहन लिए हैं। 30 मिनट वेट करने के बाद राइडर इज हेयर गाइस टू चेक। पहुंचा है ये भी देखो। देखें जरा ऑटो वाला आ चुका है मेरा। आ गया आपका ऑटो। वो है और हम लोग निकल दिए हैं। शुक्र है पहली दफ़ा कोई रिक्शा मुझे जिसने पिक किया उसकी ये लाइट भी हुई है। सीन गाइस ऐसा हो चुका है कि दोनों डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे अम्मी के, तो हमने सोचा हम अपने मामू घर चले जाएं क्योंकि मामू मुझे बड़ी देर से कह रहे थे और 1 ईयर होने वाला मैं अपने मामू घर नहीं गई। तो चलते हैं। तो मामू वगैरह की लगता है ये गलियां बन रही हैं, बहुत ज़्यादा गंद है यहाँ पे। मामू घर हम आए थे, मामू वगैरह ने बनाई हुई है ये गोभी मटर आलू। तो आते ही मैंने कहा रोटी खा लूँ क्योंकि मामी बहुत ही बड़ी। तो जल्दी से ये डिनर का मील है। डिनर आज मेरा लेट हो गया, 7 to 8 o'clock हो चुके हैं। तो अपना डिनर भी जाए वो हमें चाय ना दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चाय आ चुकी है, अम्मी की पसंद की है ये। बाहर बहुत ज़्यादा फोग पड़ी है तो ये देखें ज़रा। चल फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और जब मैं आई हूँ शिबाज ने अपने लिए बाहर आग लगाई हुई थी और साथ ही ऊपर ये कोला रख के अपने लिए चाय बना रहा है। तो चाय को बॉयल आ रहा है। बन गई है और बस इसमें बन गई। गाइस बताएं, अब सर्दी का मौसम में चाय तो बनती है ना। और बहुत ज्यादा आज फोग पड़ी है तो आज तो 7-8 बजे ही मतलब एंड हो गया हुआ है धुंध का। और जैन ये चेक करें अभी अभी बाहर घूम रही थी, मैं आई हूँ तो अंदर आई है मुझे देख के। आए हैं मुन्ना लाडू, मुझे लग रहा सोइयां सोइयां करके उठे हैं। मुन्ना अभी भी लग रहा है नींद में, उनकी नींद खराब हो गई है। और मेरा शहजादा तो एग्जैक्ट सो के उठा है, आंखों से पता चल रहा है। देखें जरा ऐसे क्या देख रहा है? और मुन्ना भी अभी सो के ही उठी है। लाडू का तो अभी सिलसिला चलेगा और सोने का बैठ गया साथ ही। उसको पता चल गया अपने ही बंदे आए हैं घर, तो मैं ज़रा रेस्ट कर लूँगा। और सो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं रेस्ट करके। तो मैंने सोचा इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर लूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, सुबह की उठी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह कल ये सारा गन समेटेंगे। और मेरी कज़न्स आई हुई हैं, मेरे मामू की बेटियाँ, तो कल आपको उन सब से मिलवाऊंगी। 2 बेटियाँ उनकी आई हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।